तुम जानते कि मैं कौन हूँ तो मुझे गाली देने की गलती कभी नहीं करते। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला और नीचे मैं उसकी टक्कर वाला। दोस्तों 90 के दशक में फिल्में रिव्यू के दम पर उतना नहीं चलती थीं और क्रिटिक्स के रिव्यू उतने मायने रखते ही नहीं थे। उस समय फिल्में चला करती थीं, इसमें नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर किस तरह से इसके पोस्टर निकाले जा रहे हैं और फिल्म रिलीज होने के पहले इसके गाने सुपरहिट हुए हैं या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती थीं। इस वजह से इस धोखे में उस समय कई एवरेज फिल्में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती थीं। उस समय माहौल आज के जैसा नहीं था कि लोग 10 जगह से फिल्म का पहले रिव्यू देखते हैं और बाद में फिल्म देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही उस समय जब 90 के दशक के दो बड़े एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन फिल्म जंग में नजर आए तो फिल्म को लेकर लोगों के बीच में क्रेज काफी हो गया। इन दोनों के अलावा इसमें आदित्य पांचोली भी नजर आ रहे थे और फिल्म के गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके थे। दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना। और फिल्म जंग उस समय दोनों तरह की ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। जहां अजय देवगन की एक्शन इमेज उस समय शहरी और यूथ ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती उस समय अपनी ऊटी फैक्ट्री की बहुत सारी फिल्में बना रहे थे। और उस समय छोटे शहरों में और गाँव में मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी बिल्कुल आसमान छू रही थी। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि अजय देवगन इस फिल्म को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाना चाहते थे। यहाँ तक कि अजय देवगन अपनी सारी फिल्मों का जिक्र हमें कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने आज तक इस फिल्म का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। जब अजय देवगन इसमें हमें साड़ी पहने हुए नजर आए तो किसने उनका मजाक उड़ाया था। फिल्म जंग से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फिल्म रिलीज हुई थी 1996 की गर्मियों में 19 अप्रैल को, जिसकी कहानी लिखी थी संतोष सूरज ने और डायरेक्शन किया था टी रामाराव ने। एक्चुअली टी रामाराव बेसिकली एक साउथ के डायरेक्टर थे जिन्होंने 70s और 80s में कई पॉपुलर तेलुगु और हिंदी फिल्में बनाई हैं। हालांकि 80s में आई टी रामाराव की ये सारी हिंदी फिल्में किसी न किसी साउथ की फिल्म का ही रीमेक होती थीं, जिनमें लोक परलोक, अंधा कानून, इंकलाब, नसीब अपना अपना। आगे चलकर उन्होंने वतन के रखवाले, रावण राज, बुलंदी और बेटी नंबर 1 जैसी फिल्में भी बनाई हैं। और टी रामाराव की ज्यादातर फिल्मों के एक्शन में, इमोशंस में हमें साउथ का टच देखने के लिए मिलता है। फिल्म को ए सप्तऋषि फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था राजीव कुमार ने और इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पांचोली, रंभा, सुजाता मेहता, सदाशिव अमरापुरकर और टीनू आनंद। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था और उस समय फिल्म के 2-3 गाने भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए थे। इस वजह से फिल्म को लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट भी थी। फिल्म के पॉपुलर गाने थे जब से तुमको देखा है, दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना, क्या देख रहा है यार, आधी रात को, उई अम्मा और दिल ने कहा दिल ने सुना। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और आवाजें थीं अभिजीत भट्टाचार्य, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, बाबुल सुप्रियो। और दिल ने कहा दिल ने सुना गाने में नदीम सैफी ने भी अपनी आवाज दी थी। हालांकि ये गाना फिल्म में नहीं रखा गया था, ये बस ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिला था। उस समय फिल्म जंग का एक गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जब से तुमको देखा है, मेरे दिल की धड़कन यूं बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जब से तुमको देखा है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। इसके अलावा ये गाना आगे चलकर इंस्टाग्राम रील्स पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। जहां राजस्थान की 3 बहनें हैं, उन्होंने इस गाने के ऊपर इतना डांस किया है कि आपने भी रील्स में कहीं ना कहीं इनको देखा ही होगा। एक नजर डालते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 2 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय फिल्म जंग एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको सिनेमाघरों में लगभग 200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको देखने के लिए उस समय लगभग 70 लाख लोग आए थे। और ये 1996 में पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी। 1996 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी राजा हिंदुस्तानी, दूसरे नंबर पर थी अग्नि साक्षी, तीसरे नंबर पर थी जीत, चौथे नंबर पर थी घातक और 5वें नंबर पर थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फिल्म जंग को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली सबसे पहले ये फिल्म अनाउंस हुई थी साल 1994 में और इसमें हमें सुमित सहगल और पूजा भट्ट नजर आने वाले थे। हालांकि उस समय इसकी कहानी फिल्म जंग में दिखाई गई कहानी से काफी अलग होने वाली थी और फिल्म का टाइटल रखा जाने वाला था गुरु चेला। लेकिन आगे चलकर टी रामाराव को लगा कि ये कहानी और ये स्टार कास्ट वर्क नहीं कर पाएगी, इस वजह से इसकी कहानी में काफी बदलाव किया गया।
जिसमें पहले आदित्य पांचोली के ये डबल रोल वाला कंसेप्ट भी नहीं था। लेकिन जब इसकी कहानी पूरी तरह से बदल गई तो टी रामाराव इसको एक जबरदस्त एक्शन फिल्म के तौर पर बनाना चाहते थे और सबसे पहले उन्होंने इसमें एसीपी अर्जुन सक्सेना वाले रोल के लिए संजय दत्त को अप्रोच किया, लेकिन उस समय संजय दत्त का केस चल रहा था, जिस सिलसिले में संजय दत्त को कई बार जेल आना जाना पड़ता था और ये भी पता नहीं था कि वो जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे। इस वजह से संजय दत्त के बाद में एक समय इस रोल के लिए अनिल कपूर को भी अप्रोच किया गया, लेकिन जब अनिल कपूर ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें अपना किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। एक्चुअली पहले फिल्म जंग में ये रोल हमें जितना दिखाया गया है ओरिजिनली ये उससे भी छोटा होने वाला था, लेकिन जब उस समय संजय दत्त और अनिल कपूर से बात नहीं बन पाई तो इस रोल को थोड़ी और बढ़ाया गया और एक समय तो ये रोल अमिताभ बच्चन को भी ऑफर किया गया, लेकिन उन्हें भी स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन के बाद में एक समय ये रोल सुनील शेट्टी को भी ऑफर किया गया, हालांकि उन्हें भी अपना ये रोल कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस वजह से सुनील शेट्टी भी इसमें अपनी डेट्स का हवाला देते हुए इससे बाहर हो गए थे और जब इतने लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया तब फाइनली टी रामाराव ने ये रोल ऑफर किया मिथुन चक्रवर्ती को, जिनके साथ इसके पहले वो रावण राज और वतन के रखवाले जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि उस समय मिथुन दा ने भी ये रोल निभाने के पहले अपनी एक शर्त रख दी। मिथुन दा ने उस समय टी रामाराव से कहा कि उन्होंने ऑलरेडी लगभग 20 फिल्में साइन की हुई हैं, जिन फिल्मों की पूरी शूटिंग ऊटी और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही की जा रही है। इस वजह से उन्होंने टी रामाराव से कहा कि वो फिल्म जंग की शूटिंग के लिए बॉम्बे नहीं जा पाएंगे। इस वजह से फिल्म जंग में उनके जितने भी सीन हैं उन्हें ऊटी के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट करना पड़ेगा। हालांकि टी रामाराव भी अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग साउथ में ही चेन्नई और ऊटी के आसपास की लोकेशंस पर ही करते थे और उन्होंने मिथुन दा की ये शर्त मान ली और मिथुन दा ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा पहले इसमें उनके छोटे भाई अजय सक्सेना वाले रोल के लिए एक समय चंकी पांडे और अक्षय कुमार को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय इन दोनों को लगा कि इसमें उनका रोल कोई खास नहीं है, इस वजह से इन दोनों ने ही इसमें काम करने से मना कर दिया था। हालांकि अक्षय कुमार के द्वारा इसको मना करने के बारे में आगे चलकर उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर उन्होंने क्यों मना कर दिया था, तो इस बारे में अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास काम था ही नहीं, इस वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। इसके बाद में इस रोल के लिए अजय देवगन को भी अप्रोच किया गया, हालांकि स्टार्टिंग में तो अजय देवगन ने भी इसको करने से मना कर दिया था। हालांकि आगे चलकर फिल्म के मेकर्स अजय देवगन को इसके लिए कन्विंस करने में कामयाब हो गए और अजय देवगन ने भी उस समय जस्ट एक फ्रेंडली बिहेवियर के चलते इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था और पहले अजय देवगन के साथ में इसमें शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और बाद में इसमें रंभा को साइन किया गया। इसके अलावा पहले इसमें जो रोल सुमित सहगल निभाने वाले थे बाद में उन्हें आदित्य पांचोली से रिप्लेस कर दिया गया और इसमें उनके डबल रोल भी रखे गए। सारी स्टार कास्ट फाइनल हो जाने के बाद में एक समय इसका टाइटल खेल खिलाड़ी रखने के बारे में भी प्लान किया गया, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स को ऐसा लगा कि खिलाड़ी टाइटल के नाम से उस समय अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने फिल्म का टाइटल खेल खिलाड़ी से बदलकर जंग कर दिया था। फिल्म जब बनकर कंप्लीट हुई तो इसके एक्शन सीन्स की काफी तारीफ हुई, लेकिन इसको कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। एक्चुअली उस समय फिल्म के एक नहीं दो सीन्स में अजय देवगन हमें साड़ी पहने हुए नजर आए थे और इसको लेकर उस समय कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में ये खबर छापी गई कि अब बताओ हमारे एक्शन हीरो को आखिर क्या हो गया है, अब क्या फिल्मों में एक्शन हीरो भी साड़ी पहनकर विलेन से लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक तो अजय देवगन ने बिना मन के ये फिल्म साइन की थी, ऊपर से इस तरह की खबरें उन्हें सुनने के लिए मिल रही थीं, तो उस समय अजय देवगन फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर तो हमें कहीं कहीं नजर आए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस फिल्म के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि उस समय इसमें आदित्य पांचोली जिनके डबल रोल थे उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं, इस वजह से उस समय आदित्य पांचोली को फिल्म के प्रमोशन से बिल्कुल दूर रखा गया था। यहाँ तक कि कई पोस्टर तो केवल अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में बस रिलीज किए गए थे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इसके 4 साल बाद साल 2000 में भी जंग के नाम से एक फिल्म बनी जिसमें आदित्य पांचोली भी हमें नजर आए थे। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म के ज्यादातर सीन्स और गाने वैसे तो ऊटी में ही शूट किए गए हैं, जैसे इसके गाने जब से तुमको देखा है को ऊटी के वैन लॉकडाउन में और बोटेनिकल गार्डन में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें जो ये वाटरफॉल नजर आता है इसको केरला के अथिरापल्ली वाटरफॉल पर फिल्माया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही वाटरफॉल है जिस वाटरफॉल पर आगे चलकर बाहुबली भी फिल्माई गई है। हालांकि बाहुबली फिल्म में CGI और VFX से इस वाटरफॉल को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया था, लेकिन ओरिजिनली ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर कई और बॉलीवुड फिल्में भी शूट हुई हैं, जैसे फिल्म दिल से के इस गाने में हमें यही फॉल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फिल्म जंग के कई सीन चेन्नई के स्टूडियो में भी शूट किए गए हैं।
फिल्म के स्टार्टिंग में हमें अजय देवगन का एक फाइट सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो 2 फायर ब्रिगेड के बीच में अपने पैरों से खड़े हो जाते हैं। जो सीन कुछ वैसा ही था जो हमें उनकी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे में देखने के लिए मिला था, जिसमें अजय देवगन 2 बाइक के ऊपर पैर रखकर खड़े होते हैं। इसके अलावा इसका एक और सीन आपको याद होगा, जहां पर आदित्य पांचोली को फांसी होने वाली होती है और उन्हें यहां पर लाया जाता है। लेकिन तभी अचानक से जेल के ऊपर हेलीकॉप्टर से सदाशिव अमरापुरकर आते हैं और आदित्य पांचोली को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि ये सीन बहुत ही ओवर द टॉप था और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसके पहले भी आपने ऐसा सीन फिल्म त्रिदेव में देखा होगा, जहां पर जैकी श्रॉफ ऐसे ही हेलीकॉप्टर से एक जेल के ऊपर आते हैं और सबके सामने ही जेल से एक कैदी को उठाकर ले जाते हैं। फिल्म जंग के कुछ और ऐसे सीन थे जिनको शायद और अच्छे से शूट किया जा सकता था, जैसे इसके क्लाइमैक्स वाले सीन में हमें रंभा दाढ़ी मूंछें और पगड़ी लगाकर हेलीकॉप्टर उड़ाती हुई नजर आती हैं, जबकि इस बात का पूरी फिल्म में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया जाता है कि रंभा को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता भी है या नहीं। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना। एक्चुअली इस गाने का पूरा म्यूजिक कॉपी किया गया था साल 1995 में आई फिल्म मुथु के एक बहुत ही पॉपुलर गाने तिलाना तिलाना से, जिस गाने में हमें रजनीकांत सर डांस करते हुए नजर आए थे और इसका म्यूजिक कंपोज किया था AR रहमान ने। तो सेम इसी म्यूजिक का यूज करके नदीम श्रवण ने फिल्म का ये गाना बनाया था दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना। हालांकि आगे चलकर फिल्म मुथु के इस गाने को हिंदी में भी रंगीला रंगीला के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। इस गाने के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसको भी आप एक बार जरूर चेक करिए। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना था दिल ने कहा दिल ने सुना, जिसको नदीम सैफी ने गाया था। हालांकि ये ऑडियो कैसेट में बस था, फिल्म में नहीं था। एक्चुअली इस गाने को ओरिजिनली कंपोज किया था राकेश रोशन ने टी रामाराव की एक और फिल्म चिराग के लिए, जिसमें उस समय ऋषि कपूर हमें नजर आने वाले थे और टी रामाराव ही इसका डायरेक्शन करने वाले थे। यहाँ तक कि उस समय इसकी ऑडियो कैसेट भी रिलीज की गई थी, जिसमें हमें ये गाना सुनने के लिए भी मिला था। लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म चिराग कभी बन ही नहीं पाई और आगे चलकर इस गाने को ऑलमोस्ट सेम म्यूजिक और लिरिक्स के साथ में नदीम सैफी ने जंग में यूज किया था, जिस गाने को उन्होंने खुद गाया था। एक्चुअली 1995 और 96 के आसपास नदीम सैफी ने अपने कुछ म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए थे, जिसके ज्यादातर गाने नदीम सैफी ने खुद गाए थे, लेकिन उनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। तो फिल्म चिराग के लिए कंपोज किया गया ये ओरिजिनल गाना आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हालांकि टी रामाराव उस समय चिराग के नाम से तो ये फिल्म नहीं बना पाए थे और आगे चलकर उन्होंने इसकी स्टोरी लाइन में थोड़ी बहुत बदलाव करके ऋषि कपूर की जगह पर गोविंदा को साइन किया और बेटी नंबर 1 के नाम से फिल्म बनाई। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि 1982 में भी जंग टाइटल के नाम से धर्मेंद्र, सलमा आगा और संजय दत्त एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई थी। इसके बाद एक बार और आगे चलकर जंग टाइटल के नाम से 1988 में सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पांचोली, मंदाकिनी और अमला के साथ में जाने माने डायरेक्टर मुकुल एस आनंद फिल्म बनाने वाले थे। लेकिन उस समय मुकुल एस आनंद ने बैक टू बैक अमिताभ बच्चन के साथ में 3 फिल्में साइन की थीं। ये फिल्में थीं खुदा गवाह, अग्निपथ और हम। इस वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी और फाइनली 1996 में टी रामाराव ने जंग टाइटल के नाम से ये फिल्म बनाई थी और इसके 4 साल बाद एक और फिल्म आई जंग टाइटल के नाम से, जिसमें हमें जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और आदित्य पांचोली नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म जंग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जब मैं काफी छोटा था तब उस समय मैंने ये फिल्म देखी थी और मुझे तो ये काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।